राज्यपाल रमेश बैस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई चर्चा। झारखंड विधानसभा में दूसरे दिन भी विपक्षी विधायकों का हंगामा। नियोजन नीति समेत कई मुद्दों पर सरकार के विरोध में नारे। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी किए प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। साहिबगंज में दरिंदगी पर सियासत जारी। डॉक्टर लुइस मरांडी ने सीएम सोरेन पर साधा निशाना। कहा, जिहादियों को सरकार दे रही संरक्षण। कैशकांड मामले में ईडी ने कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को जारी किया समन। 24 दिसंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। साहिबगंज में रूबिका पहाड़िया का अंतिम संस्कार। जिला प्रशासन की मौजूदगी में किया गया अंतिम संस्कार। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। छपरा में जहरीली शराब कांड की एनएचआरसी की टीम करेगी जांच। 10 सदस्यीय टीम पहुंची छपरा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जहरीली शराब से मौत पर मुआवजे से किया इनकार। कहा, शराब बनाना और पीना आपराधिक। जहरीली शराब कांड की एनएचआरसी जांच पर मंत्री संजय झा ने उठाए सवाल। कहा, जांच के नाम पर हो रही है राजनीति। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने भी शराब कांड की एनएचआरसी जांच पर उठाए सवाल। कहा, केंद्र सरकार के इशारे पर नाच रही मानवाधिकार आयोग की टीम। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने संसद में उठाया मामला। पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग। संसद में उठा छपरा शराब कांड का मामला। एलजेपी राम विलास के नेता ने उठाए सवाल। चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पटना में बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, वे सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री। छपरा शराब कांड पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मुआवजे की मांग की। सांसद ने एसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की भी मांग। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के शराबबंदी कानून के खत्म करने वाले बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। पार्षद नवल किशोर ने कहा, तेजस्वी और नीतीश अपने पाप छुपा रहे। छपरा शराब कांड को लेकर जीतन राम मांझी का बयान। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही सरकार। पटना में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अधिकारियों के साथ बैठक। मीटिंग में गृह सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव होम, डीजीपी भी रहे मौजूद। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, नीतीश कुमार हो गए हैं तानाशाह। पटना में मिथिलांचल के प्रसिद्ध डॉक्टर उद्भट मिश्रा और राजकुमार झा जेडीयू में शामिल। कार्यक्रम के दौरान जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा भी रहे मौजूद। कटिहार के सेंट्रल बैंक में लूट की कोशिश। अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्रांच मैनेजर ने पुलिस को दिया धन्यवाद। बगहा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। शराब जब्त करने गई थी उत्पाद विभाग की टीम। घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल। समस्तीपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी टीम। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प के बाद फायरिंग। 1 युवक को लगी गोली। 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। कैमूर में नगर निकाय चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जुलूस में लहराता नजर आया हथियार। वीडियो वायरल। लखीसराय में मतगणना के दौरान हंगामा। अति उत्साह में हुआ हंगामा। पूछताछ के बाद पुलिस ने युवक को छोड़ा। हजारीबाग में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बरही थाना क्षेत्र में कोयला लदे 11 ट्रक किए गए जब्त। 12 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर के परसुडी में कलेक्शन एजेंट से 4.5 लाख रुपए की लूट। फिनो बैंक के एजेंट से हुई लूट। मुजफ्फरपुर में पार्षद रूपम कुमारी के पति जीवेश कुमार गायब। विरोध में रामदयालु सिंह कॉलेज के पास हाजीपुर सड़क जाम। हाजीपुर में असम की रहने वाली महिला का बच्चा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गायब। 2 घंटे के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर आरोपी महिला के बच्चे को किया गया बरामद और आरोपी को भी किया गया बरामद। मुजफ्फरपुर में पार्षद पति जीवेश कुमार लापता। सदर थाना क्षेत्र के अतरदह का है मामला। आरा में पंखे से फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था युवक। उद्वंत नगर थाना क्षेत्र का मामला। पटना में साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर करोड़ों की ठगी। पुलिस ने ठगों के पास से कई दस्तावेज जब्त किए। बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को किया जब्त। पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया। छपरा में शराब कांड के बाद एक्शन में प्रशासन। भगवान बाजार में जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया। जिलाधिकारी की मौजूदगी। 23 दिसंबर को बोधगया जाएंगे तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा। धर्मगुरु के आगमन को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज।
गुमला में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए दी जा रही ट्रेनिंग, प्रशिक्षण को लेकर जवानों में दिखा उत्साह। देवघर में सड़क हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, अनियंत्रित कार ने दोनों को कुचला। सिवान के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास की 7 छात्राओं की तबीयत अचानक खराब, अस्पताल में भर्ती, फूड प्वाइजनिंग जताई जा रही आशंका। रामगढ़ में रांची कोडरमा लाइन पर CRS स्पीड ट्रायल शुरू, ट्रायल के दौरान मौजूद थे कई रेल अधिकारी। धनबाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाली कराए गए जनता मार्केट, प्रशासन के अभियान के दौरान दुकानदारों ने किया विरोध। सरायकेला अनुमंडल कार्यालय में 38 मामलों पर हुई सुनवाई के दौरान सभी पक्ष और विपक्ष के लोग रहे मौजूद। लातेहार में अवैध खनन भंडारण के खिलाफ खनन पदाधिकारी की कार्रवाई, सिकनी कोयला खनन क्षेत्र और जगदलदा कोयला क्षेत्र में किया औचक निरीक्षण। बेगूसराय में खाद की किल्लत के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे माकपा नेता, किसानों को शीघ्र खाद उपलब्ध कराने की बात। बेगूसराय में 4 नगर परिषद क्षेत्रों में निकाय चुनाव की मतगणना समाप्त, बाजार समिति प्रांगण में भारी सुरक्षा के बीच काउंटिंग। रांची में बढ़ता जा रहा ठंड का प्रकोप, रांची के काके में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, पारा 3.3। गुमला में पुलिस एसोसिएशन भवन के सचिव के पद पर हुआ चुनाव, 300 पुलिस पदाधिकारियों ने डाले वोट, मेजर प्रणव कुमार सचिव के पद पर विजयी। बोकारो में फर्जी पारा शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई, 11 पारा शिक्षकों को किया गया कार्य से अलग, 5 दिसंबर तक जमा करना था प्रमाण पत्र। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूर, राज्य और केंद्र सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। बेगूसराय में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई, सड़क किनारे अवैध दुकानों पर चलाया बुलडोजर। लोहरदगा में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम, नई चेतना के तहत लिंग आधारित हिंसा के विरोध में चलाया गया अभियान। देवघर में 2 बाइक की टक्कर में 22 साल की युवक की मौत, पत्थरलूक में हुआ हादसा, घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सरायकेला के आदित्यपुर में ट्रेन की चपेट में आकर 50 साल की महिला की मौत, गम्हरिया रेलखंड पर हुआ हादसा। कैमूर के भोखरा गांव में मड़ई में आग लगने से 1 साल के बच्चे की मौत, मड़ई में सो रहा था बच्चा। लखीसराय में किराए की दुकान में लगी भीषण आग, 50 लाख की संपत्ति जलकर खाक। चीन बॉर्डर पर तैनात की भारत की विध्वंसक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय 150 500 मीटर तक की टारगेट को ढेर करने में सक्षम। ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, कहा आम आदमी पार्टी को दिए 60 करोड़। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर राज्यसभा में हंगामा, पीयूष गोयल बोले देश से माफी मांगे खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांगने से किया इनकार, कहा सदन से बाहर दिया बयान, अपने बयान पर कायम। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने दिया मोटे अनाज को बढ़ावा देने का मंत्र, सांसद खेल स्पर्धा आयोजित करने की भी सलाह। कांग्रेस नेता अजय राय के विवादित बयान पर बवाल, स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। स्मृति ईरानी पर दिए विवादित बयान पर अजय राय की बेतुकी सफाई, माफी मांगने से किया इनकार। प्रहलाद जोशी ने कहा अजय राय का बयान कांग्रेस की मानसिक दुर्दशा को दिखाता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और झटका, शिंदे गुट को मिला विधानमंडल, शिवसेना का दफ्तर, उद्धव गुट को दिया गया नया ऑफिस। नागपुर में विपक्ष ने किया प्रदर्शन, शिंदे सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नेपाल की तरफ से भारत में फिर हुआ पथराव, धारचूला की काली नदी पर पुल बना रहे मजदूरों में अफरा तफरी। अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर केस में एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, इस्लामिक कट्टरपंथ बना हत्या की वजह। ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, सुकेश चंद्रशेखर ने कहा आम आदमी पार्टी को दिए 60 करोड़। प्रयागराज में एसपी नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा पद मिले या न मिले आजीवन समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। एसपी विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ी, कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक के मामले में एफआईआर दर्ज। गुरुग्राम में नाइट क्लब में संदिग्ध हालत में मिले 2 लोगों के शव, 2 युवतियों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में लव जिहाद की शिकार बनी 11वीं की छात्रा, हिंदू संगठन ने लगाया आरोप, अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा ने लगाई फांसी। मध्य प्रदेश के रतलाम में कार बनी आग का गोला, देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक, बाल बचा ड्राइवर। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में आज से मोबाइल ले जाने पर लगी पाबंदी, मोबाइल लॉकर में जमा करने होंगे श्रद्धालुओं। महाकाल मंदिर में 10,000 मोबाइल लॉकर तैयार, बारकोड से किया जाएगा मोबाइल का लेन देन।
रायबरेली में तमंचे के साथ बेखौफ दबंग का वीडियो वायरल, अवैध हथियारों के साथ प्रदर्शन करता आया नजर। ग्वालियर के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दहशत, रात के अंधेरे में घूमता नजर आया तेंदुआ। दिल्ली में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, एक हफ्ते में 250 नए केस दर्ज। गुरुग्राम में नाइट क्लब में संदिग्ध हालत में 2 लोगों के शव बरामद, 2 युवतियों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर 5 लाख की कैश और 30 लाख की ज्वेलरी चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। सीतापुर में पुलिस ने धर्मांतरण के बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़, ब्राजील से आए 4 युवक चर्च में दे रहे थे ईसाई बनने की ट्रेनिंग। उन्नाव में महिला स्वास्थ्य कर्मियों के ऑन ड्यूटी इंस्टाग्राम पर रील बनाने का वीडियो हुआ वायरल, सीएमओ ने वीडियो की जांच के लिए आदेश। झारखंड में रूबिका मर्डर में विरोध में दुमका में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, प्रोटेस्ट किया। रूबिका के हत्यारे के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया रैन बसेरे का निरीक्षण, रैन बसेरे में रहने वालों का जाना हाल। गोरखपुर में रैन बसेरों के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने गरीबों को बांटे कंबल, आला अफसरों को जारी किए कई दिशा निर्देश। पेरू में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद 3 लोगों की मौत, पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्ट्रो को हटाने के बाद पेरू में हो रहा उग्र विरोध प्रदर्शन। हवाईयन एयरलाइंस की फ्लाइट में टर्बुलेंस के बाद 36 लोग घायल, 11 लोगों की हालत गंभीर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खुजदार इलाके में ब्लास्ट, जोरदार हमले में 13 लोग बुरी तरह से जख्मी। तवांग में झड़प के बाद चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटी भारतीय सेना, तवांग बॉर्डर पर इंस्टॉल किए जा रहे मोबाइल टावर। दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण से बड़ी मुश्किलें, 6 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। दिल्ली में कोहरे के साथ धुएं का डबल अटैक, हवा में फिर घुला जहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोहरे की मार, विजिबिलिटी बेहद कम, दफ्तर जाने वालों को हो रही परेशानी। मथुरा में भी कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, दिन में गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। यूपी के कानपुर में बढ़ी ठिठुरन, पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा, तापमान में आई गिरावट। यूपी के मुरादाबाद में कुछ कदम की दूरी पर दिखना हुआ मुश्किल, सुबह कोहरे की वजह से गाड़ियों की थमी रफ्तार। फिरोजाबाद में भी कोहरे की मार, चारों तरफ छाया कोहरा, राहगीरों को ही परेशानी। पंजाब में भी कई जगहों पर कोहरे की चादर से ढके इलाके, फरीदकोट में भी कोहरे की मार, शहर के अंदर भी विजिबिलिटी कम। पंजाब के बठिंडा में भी लगातार गिर रहा पारा, सुबह ठंड और कोहरे से लोग हुए परेशान। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज, एंटी टैंक मिसाइलों से यूक्रेनी सेना का रूसी आर्मी पर बड़ा हमला, टैंक और हेलीकॉप्टरों से किया गुरिल्ला हमला। रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन का जोरदार पलटवार, यूएवी से यूक्रेनी सेना पुतिन की आर्मी पर कर रही जोरदार अटैक। यूक्रेन के पूर्वी बखमूत में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने, यूक्रेन की 46वीं ब्रिगेड ने रूसी सेना पर किया पलटवार।